कक्षा 12 फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे संधारित्रों का संयोजन। उसमें एक श्रेणी क्रम हो गया। नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर क्रम। तो माना कई संधारित्र जिनके विभव समान भी, पहले हम लोग फिगर बना देते हैं। माना कई संधारित्र, यह पहला संधारित्र है, यह दूसरा संधारित्र है, यह तीसरा संधारित्र है। माना कई संधारित्र, इसे इसका पहला आवेश प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस। इसका आवेश क्यू, इसका भी आवेश क्यू, इसका भी आवेश क्यू। यहाँ आवेश क्यू है और इसका दूसरे का आवेश माइनस क्यू है। इसे पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। पृथ्वी। माना कई संधारित्र जिनके आवेश क्यू, इसका आवेश Q1, इसका Q2 और इसका Q3, आवेश Q, विभव समान, इसका विभव भी, इसका भी, इसका भी, धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3। माना कई संधारित्र जिनके विभव समान भी, प्रत्येक का विभव समान भी, धारिता C1, C2, C3, इनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 इसी प्रकार, तथा आवेश Q1, Q2, Q3 डैश डैश है। पहले का आवेश Q1, इसका पहले का प्लस Q, इसका माइनस Q है। तो समांतर क्रम का नियम है, इसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक बिंदु से, यह पहले संधारित्र का पहला सिरा, यह पहले संधारित्र का दूसरा सिरा, यह दूसरे संधारित्र का पहला सिरा, यह दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा, यह तीसरे संधारित्र का पहला सिरा, यह तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा। इसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला 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 सिरा एक बिंदु से और दूसरा 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 सिरा एक अन्य बिंदु से जुड़ा होता है। इसे समांतर क्रम कहते हैं। हम लोग श्रेणी क्रम में कल क्या पढ़े थे? इसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले क्रम से, आदि इसी क्रम में जुड़े होते हैं। लेकिन समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र का पहला 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 सिरा एक बिंदु से और दूसरा 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 सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है। इसे समांतर क्रम कहते हैं। ये समांतर क्रम हुआ। ऐसे में विभव समान है भी। तो पहले संधारित्र के लिए यहाँ सूत्र होगा Q बराबर आवेश, सूत्र होता है Q बराबर CV। पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1 भी, V1 नहीं होगा क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। हम लोग कल श्रेणी क्रम पढ़े थे, उसमें आवेश समान था। तो समांतर क्रम में विभव समान है तो C1 भी, दूसरे के लिए Q2 बराबर C2 भी, तीसरे के लिए Q3 बराबर C3 भी होता है। इसी प्रकार संपूर्ण के लिए, तो कुल आवेश के लिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। Q का मान सूत्र है CV, Q1 का मान है C1 भी, Q2 का मान है C2 भी, Q3 का मान है C3 भी, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। CV बराबर भी कॉमन कर लिए हैं, C1 यहाँ C2 यहाँ C3 इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। V से V कटा, आ गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। इसका परिभाषा बना, प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं का योग कुल धारिता के योग के बराबर होता है।
एक बार इसे हम लोग फिर देखेंगे। माना कई संधारित्र जिनके विभव समान, समांतर क्रम में विभव समान, इनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 और आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 डैश डैश हैं। तो समांतर क्रम में इसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक बिंदु से, प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक बिंदु से एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है, तो इसे समांतर क्रम कहते हैं। ऐसे में विभव का मान समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, इसमें विभव का मान समान होता है। तो Q बराबर C भी पहले आवेश के लिए या पहले संधारित्र के लिए, Q1 बराबर C1 भी दूसरे के लिए, Q2 बराबर C2 भी तीसरे के लिए, Q3 बराबर C3 भी, संपूर्ण के लिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। Q का मान C भी, C1 भी, C2 भी, C3 भी, भी कॉमन होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यह आया इसके धारिता का मान समांतर क्रम में। इसका परिभाषा क्या हुआ? समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं का योग कुल धारिता के बराबर होता है। अलग अलग धारिताओं का योग कुल धारिता के बराबर होता है। यह रहा समांतर क्रम का सूत्र। समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा अन्य बिंदु से जुड़ा होता है या दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, उसे समांतर क्रम कहते हैं। ऐसे में आवेश Q बराबर C भी पहले के लिए, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी, संपूर्ण के लिए जोड़ लिए हैं, फिर मान रखे हैं, 20 भी कटा, C बराबर C1 C2 C3 इसी प्रकार बढ़ता चला गया। अलग अलग धारिताओं का योग कुल धारिता के बराबर होता है। यह समांतर क्रम हुआ।